हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आज की कहानी सुहाग रात दिलों का मिलन अंतिम भाग। दोस्तों, कहानी में अब तक आपने देखा कि जहरा की शादी हो चुकी है और वो आज अपने सुहाग की सेज पर बैठी हुई है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। तभी बोले, आप ठीक हैं जहरा, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? उधर वॉशरूम बना है, आप फ्रेश हो जाइए। इतना भारी जेवर और कपड़े पहने हुए हैं, आप थक गई होंगी। मैंने दबी आवाज़ में सर हिलाकर मैं ठीक हूँ बोल दिया। फिर अयाज कुछ देर खामोश रहे और मेरे करीब आ गए। मेरी धड़कनें तेज़ होने लगी। अगली पल को सोचकर पास आकर मेरा घूंघट उठाया। घूंघट उठाने की वजह से मेरे बाल खुल गए। आंखों में आंख डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हया की बोझ में दबी मेरी आंखें ऊपर ही नहीं उठती थी। नजरें मिलाना तो दूर, कुछ देर तक देखते रहे, यूं ही तकते रहे। फिर बोले, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। आपकी आंखों में हया और तहजीब का अजब तालमेल दिखाई देता है। बहुत गहरी और ठहरी हुई है, किसी झील जैसी पलकों की नज़ाकत भी गजब है। आपके होठ किसी नाजुक कली से चुराए हुए अंदाज हैं। चेहरे पर लुढ़कती कभी उड़ती जुल्फें ऐसी हैं जैसे काले बादलों के साए में महताब। यकायक अयाज मेरे करीब इतने करीब आ गए कि मैं उनकी गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी। अयाज ने मेरे हाथ को अपने हाथ के बीच दबा लिया। अयाज के हाथ पकड़ते ही मेरी सांस तेज चलने लगी। मर्दाना हाथ महसूस कर अंदर एक कपकपी सी दौड़ गई। बस दिमाग में रुचि की बातें घूम रही थी। कुछ देर तक अयाज मेरा हाथ अपने हाथ में लिए रहे, जैसे मेरे हाँ का इंतज़ार हो उन्हें। मेरा हाथ को चूमना चाहते थे शायद। मेरे हाथ बुरी तरह लरज रहे थे, मैं खुद के काबू में नहीं थी। अचानक से अयाज ने मेरा हाथ छोड़कर पीछे हट गए, मुझसे दूर बैठ गए। मैं तो एकदम घबरा गई, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मेरा हलक खुश हो चुका था। अयाज ने मेरा दिल का हाल जान लिया। हाथ में पानी का गिलास देते हुए कहा, रिलैक्स, आप पानी पीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप बहुत नर्वस लग रही हैं, जैसे कोई भूत देख लिया हो। जहरा, मेरी तरफ देखिए। अयाज की बातों से मुझे थोड़ा सुकून मिला और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी फील कर रही थी। मैंने बहुत ही नज़ाकत के साथ अयाज से नज़र मिलाई। अयाज ने कहा, अब आप अच्छा महसूस कर रही हैं, हम बात कर सकते हैं? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने सर हिलाकर इजाज़त दी। अयाज मेरे ठीक सामने बैठकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे पूछने लगे, हम कौन हैं, हमारे बीच क्या रिश्ता है, आज की रात हम दोनों के लिए क्या मायने रखती है? अयाज ने एक के बाद एक कई सवाल किए और मेरे जवाब के मुंतज़िर हो गए। कुछ देर सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, हम मियाँ बीबी हैं, हमारे बीच शोहर और बीबी का रिश्ता है, इस रात हम एक हो जाएंगे। मैंने हिम्मत करके जवाब तो दे दिया, लेकिन कितना सही था ये तो मैं भी नहीं जानती थी। अयाज मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगे और बोले, जहरा कितनी मासूम हैं आप। चेहरे से टपकी मासूमियत आपके जवाब में साफ झलकती है। चलिए कोई बात नहीं, एक आखिरी सवाल और, क्या आप मेरे साथ नए रिश्ते की शुरुआत के लिए तैयार हैं? मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। क्या मैं आपको छू सकता हूँ? क्या मैं आपको महसूस कर सकता हूँ? क्या आपको मैं अपनी बना सकता हूँ? अयाज के सभी सवालों के जवाब में मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि इन सवालों का मेरे पास शायद यही एक जवाब था। मुझे जो दिखाया गया था, जो बताया गया, उन सब का बस एक ही नतीजा निकलता था कि ऐसे मौके पर हर हाल में मुझे हाँ करनी है, फिर क्या खुद की मर्जी हो या ना हो। दरअसल हम लड़कियों को एक खास रात के लिए इस तरह रटाया पढ़ाया तैयार किया जाता है कि हम चाहकर भी ना नहीं बोलते। हमारे अंदर एक डर भी भर दिया जाता है कि पहली रात को ही अपने शोहर को खुश करना है। एक ऐसा इंसान जिससे हम पहले कभी न मिले हों, उसके ख्यालात से जरा भी वाकिफ नहीं है, फिर भी उसकी रजा की खातिर खुद की इच्छाओं का गला दबाना पड़ता है। और मैं भी इन सब का हिस्सा थी, मैं वही कर रही थी। लेकिन अयाज एक खुले ख्यालात वाले पढ़े लिखे मर्द हैं, वो समाज के हर पहलू से वाकिफ थे। मेरे दिल में उमड़ते जज्बात को बाखूबी समझ रहे थे। मेरी सहमी हुई हाँ को अयाज ने हाँ ना समझा, और फिर जो उन्होंने कहा, इस बात ने वाकई मुझे अयाज का दीवाना कर दिया। अयाज ने कहा, नहीं जहरा, मैं तुम्हारी हाँ को हाँ नहीं समझता। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी बीवी के जज्बात कदर ना कर सकूँ। जो तुमने कहा वो तुम्हारी मासूमियत है। तुम अभी जहनी तौर पर इन सब के लिए तैयार नहीं हो। ज़बरदस्ती जिस्मों के रिश्ते बन सकते हैं, दिलों के नहीं। जहरा, अब आप मेरी शरीक हयात लाइफ पार्टनर हैं। आप मेरी ज़िंदगी हो। आपकी खुशी आपकी तकलीफ सब में है। मैं बराबर का हकदार हूँ।
हमारा रिश्ता सिर्फ दो जिस्मों का नहीं, दो रूह का है। दो ख्यालात एक दूसरे का भरोसे का है। हमारा रिश्ता मोहब्बत लव का है, हवस का नहीं। जहरा आप बहुत भोली हैं। जिस्मों के मिलन से पहले ख्यालात का मिलना बहुत ज़रूरी है, दिलों का मिलना ज़रूरी है। जब आप इन सब के लिए जहनी तौर पर तैयार होंगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मज़हब भी कहता है कि शोहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत होना ज़रूरी है। जब तक दोनों जिस्मानी रिश्ते के लिए तैयार ना हो तब तक पहल न की जाए। इतना कहकर अयाज ने मेरे हाथों को चूमा और गुड नाइट कहकर सोफे पर लेट गया। जैसे मैं सोचती थी हर मर्द वैसा नहीं होता। मेरे दिल में अयाज के लिए इज्जत और मोहब्बत दोनों बढ़ गई। वाकई मेरी सुहागरात दिलों की मिलन थी। दोस्तों, ये था सुहागरात दिलों का मिलन का अंतिम भाग। दोस्तों, इस सीरीज के सभी भाग आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें।